नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रेनू। सबसे पहले बात रायपुर से बड़ी खबर की, जहां कोरोना को लेकर राजधानी से इस वक्त की बड़ी खबर। राजधानी में मिला कोरोना का एक और मरीज। आरटी-पीसीआर जांच में रिपोर्ट मिला पॉजिटिव। राजधानी में कोरोना पीड़ितों की कुल संख्या बढ़कर 7 हो गई है। प्रदेश में कोरोना के कुल 58 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 22 है। पिछले 24 घंटे में 15 नए मरीज सामने आए हैं। तो इस तरीके से जो आंकड़ा है वो एक बढ़ जाता है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी खासी दुरुस्त की गई हैं, जिसके चलते लोग बहुत तेजी से ठीक भी हो रहे हैं। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राघवेंद्र लाइव जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, लगातार मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। कुल मरीजों की संख्या अब पिछले 24 घंटे में 15 नए केस भी सामने आए हैं। पूरी जानकारी दें। आज रायपुर से एक नया कोरोना पॉजिटिव मिला है, जो कि 24 साल का युवक है, आमापारा क्षेत्र का रहने वाला है। वो कोरोना संक्रमित पाया गया और कल ही दुर्ग और कवर्धा से 14 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे। तो जाहिर तौर पर 24 घंटों के अंदर में 15 नए मरीज मिल गए हैं, जो कि एक चिंता का विषय है, क्योंकि कहीं ना कहीं और संक्रमण अगर फैला तो वो एक बड़ी समस्या हो सकती है। आने वाले समय में और ज़्यादा संक्रमितों की संख्या बढ़ सकती है। आज अभी के डेट में 22 एक्टिव मरीज हैं, तो ये एक चिंताजनक स्थिति है। हालांकि प्रदेश की स्थिति इसलिए बेहतर कही जा रही है कि कुछ भी कैजुअलिटी नहीं हुई है। लगातार लगभग 58 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, जिसमें से 36 लोग ठीक भी हो चुके हैं। बाकी के भी 22 लोग जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन सभी का इलाज जो है किया जा रहा है। अभी जो तुरंत जो आमापारा इलाके से जो मरीज मिला है, उसको एम्स में भर्ती किया जाएगा और फिर एम्स में उसकी जो है उसका उपचार किया जाएगा। तो जाहिर तौर पर कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है, जो कि चिंताजनक स्थिति है। इसे कंट्रोल में करने के लिए जो लॉकडाउन है वो तो कड़ाई से पालन कराए जाने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों द्वारा भी इसमें लापरवाही बरती जा रही है, तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो थोड़ी सी सावधानी बरतें। लोग अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो जाहिर तौर पर इसका संक्रमण जो है फैलाव बढ़ते जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि लॉकडाउन के नियमों का थोड़ी कड़ाई बरती जाए और जिन जगहों पे छूट दी गई है वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अगर लोग एक निश्चित दूरी बनाकर रहें और सारे नियम कायदे पालन करें तो इस कोरोना संक्रमण को रोका जा सकता है। बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है इस दौरान। शुक्रिया आपका राघवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे अहम बैठक। सीएम निवास में मंत्रियों के साथ अहम बैठक होगी। थोड़ी देर बाद सीएम निवास में बैठक होगी। अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों की वापसी पर चर्चा होगी। मजदूरों के स्वास्थ्य और क्वारंटाइन के मुद्दों पर होगी चर्चा। सभी मंत्रियों के विभागों पर भी विस्तार से चर्चा हो सकती है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों की वापसी को लेकर आज सीएम भूपेश बघेल चर्चा करेंगे। तमाम विभागों के जो मंत्री हैं उनके साथ चर्चा होगी। एक बैठक करने जा रहे हैं सीएम भूपेश बघेल और इस अहम बैठक में कई मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। तो आपको बता दें कि अन्य राज्यों में जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको किस तरीके से लाया जाना है, क्या कदम उठाए जाने हैं, इसको लेकर मुख्य रूप से बातचीत होगी। थोड़ी देर बाद सीएम निवास में बैठक होनी है और अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों की वापसी पर चर्चा होगी। बता दें कि मजदूरों के स्वास्थ्य और क्वारंटाइन के मुद्दे को लेकर भी चर्चा होगी। देश भर में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को वापस लाने के लिए राज्य सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। अब आने वाले श्रमिकों का किराया राज्य सरकार उठाएगी। भूपेश सरकार ने केंद्र से श्रमिक के लिए जल्द ही स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए कहा है और साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर परिवहन आयुक्त ने रेलवे को पत्र लिखकर ट्रेन से आने वाले श्रमिकों का किराया देने की बात कही गई है। हमारे यहाँ से व्यवस्था पहुंचाने के बाद भी उनको व्यवस्थाएं नहीं मिल रही है। जैसे जम्मू कश्मीर में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है, ऐसे राज्यों में हमारे श्रमिकों को बहुत दिक्कतें हुई है। इसलिए हम उनको वापस छत्तीसगढ़ लाना चाह रहे हैं। देखिए, हमने पहले ही कहा कि हमारे यहाँ 1,08,000 से ज्यादा मजदूर हैं, उनको बसों से लाया नहीं जा सकता। उनके लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी और उस स्पेशल ट्रेन अगर चले तो हम लोगों ने ट्रेन की मांग केंद्र सरकार से की है। और जब उनको यहाँ लाएंगे तो उनके लिए क्वारंटाइन की व्यवस्था, उनके लिए कैंप लगाकर उनके स्वास्थ्य की जांच की व्यवस्था, स्क्रीनिंग की व्यवस्था, उनके रुकने की, भोजन की और सारी व्यवस्थाएं हमारी राज्य की सरकार करेगी।
और रायपुर से खबर, जहां पर मुख्य सचिव गृह सुब्रत साहू की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सीमावर्ती राज्यों के मालवाहक ट्रकों को लेकर निर्देश। रात्रि 11 से सुबह 5 बजे तक ही शहर के अंदर प्रवेश की अनुमति। कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों की बैठक में दिए निर्देश। बाहर से आने वाले श्रमिकों को अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन कराने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद लॉकडाउन पार्ट 3 में छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानें खुल गईं। राज्य में शराब दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक या जिले में निर्धारित की गई हैं। लॉकडाउन का अवधि तक खुली रहेंगी दुकानें। सुबह से ही दुकानों पर शराब खरीदने वालों की भीड़ लग गई। बात चाहे राजधानी रायपुर की हो या जगदलपुर, गरियाबंद, कांकेर या फिर अन्य जिलों की, सभी जगह शराब खरीदने वालों की भीड़ लग गई। पुलिस ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया। तो वहीं रायपुर से खबर, जहां शराब दुकानों में भीड़ का मामला। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। होम डिलीवरी के लिए सरकार ने बुकिंग जारी की और इसके लिए बुकिंग के लिए वेबसाइट जारी की गई है। एक बार में 5000 ml तक शराब की होम डिलीवरी और डिलीवरी चार्ज 120 रुपए का देना होगा भुगतान। राज्य सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। थोड़ा बहुत तय होगा, हमें नहीं बोल सकते, लेकिन जितना भीड़ होना था वो नहीं हुआ और धीरे धीरे 2 दिन भीड़ रहेगा, उसके बाद धीरे सामान्य हो जाएगा। जहाँ भीड़ होता है वो डिलीवरी भी चालू रखेंगे। हमारा मेन उद्देश्य है कि भीड़ कम करने का। और खबर रायपुर से, मोवा शराब दुकान के बाहर भाजपा का प्रदर्शन। शराब दुकान को ले जाने का किया विरोध। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। भाजपा नेता गौरी शंकर श्रीवास सहित 4 गिरफ्तार हुए हैं। मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया। तो महासमुंद जिले में शराब की दुकानें खुलते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और इसी दौरान महिलाएं शराब दुकान पर फूलों की माला लेकर पहुंच गईं और लोगों को शराब नहीं खरीदने के लिए समझाती नजर आईं। लॉकडाउन 3 में मिली छूट के बाद रायपुर में भी आज गैर जरूरी सामानों की दुकानें खुल गईं। वहीं 43 दिन बाद खुली इलेक्ट्रॉनिक आदि की दुकानों पर सामान लेने लोग बाजार पहुंच रहे हैं। ऐसे में पुलिस के सामने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना बड़ी चुनौती होगी। तो लॉकडाउन 3 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी सरकारी दफ्तरें खुल गईं। ऑफिस में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा गया। राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार सभी उच्च अधिकारियों को दफ्तर आना अनिवार्य है, जबकि बाकी कर्मचारी रोस्टर के हिसाब से दफ्तर आएंगे। डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग और कलेक्ट्रेट पहले से चालू था। आज से पूरे प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालय चालू हो गए हैं। लेकिन आप देख रहे हैं जिस हिसाब से लोगों की भीड़ है, कर्मचारी अपने को जान में जोखिम में डाल करके काम करने के लिए मजबूर है और लगातार जो पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं उससे लोग घबराए हुए हैं। लेकिन फिर भी जब स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अपने जान को जोखिम में डाल करके जनता की, देश की सेवा कर सकते हैं तो हम लोग भी कर रहे हैं। कार्यालयों में सैनिटाइज किया जा रहा है। एक रोस्टर बना करके 30% 40% कर्मचारियों को, जो वृद्ध है, बीमार है, नहीं आ सकता, उससे छुट्टी लेकर के हम लोग पूरी व्यवस्था पूरे विभाग में कर रहे हैं। सभी विभागों से, पूरे जिले से हम लोग पास फोन आ रहा है कि थोड़ी परेशानी है, चूंकि आज पहले दिन है। ऑफिसों का सफाई करना, कचरा है उसको हटाना, ये सब करने के बाद लेकिन पूरे प्रदेश में कार्यालय चालू हो गए हैं और जनता की सेवा की जा रही है। बड़ा हम लोग को तकलीफ परेशानी है, बीपी शुगर है और एज भी हम लोग को सीनियर सिटीजन हो गए, आने जाने में परेशानी है, आने जाने के साधन नहीं, ऑटो वगैरह नहीं मिल रहा है, तो हाँ जी छूट मिलनी चाहिए। 43 दिनों के बाद सरकारी दफ्तरों और मंत्रालयों में कामकाज आज शुरू हो गया। मंत्रालय के डी गेट में आज रूटीन जांच के बाद सरकारी कामकाज शुरू हो गया। कोविड-19 के संक्रमण फैलाव को रोकने राज्य सरकार ने विशेष ध्यान रखा है, जिसके तहत 30% कर्मचारी ही मंत्रालय में काम पर आए हैं और जिसमें से स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारी काम कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष ख्याल रखा गया है। तो
तो महासमुंद में भी लॉकडाउन के बाद कार्यालय खुलने के पहले दिन शासकीय कार्यालयों में लोगों का तांता लगा। चूंकि कलेक्ट्रेट परिसर में ही तहसील, एसडीएम और रजिस्ट्री ऑफिस है, इसलिए यहां लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए खास व्यवस्था की गई है। तो कांकेर जिले के 80 से ज्यादा युवक और युवतियां आंध्र प्रदेश में फंसे हैं। सभी टेक्सटाइल मिल में काम करते हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण काम बंद होने से सभी वहां फंस गए हैं। अब सभी ने राज्य सरकार से घर वापसी के लिए अपील की है। और रायपुर से खबर, दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत। तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतक माना के भटगांव इलाके के रहने वाले बताए गए हैं। खमतराई थाना इलाके का ये पूरा मामला सामने आया है। तो कोरोना संक्रमण को रोकने की दिशा में कार्य करने की बात हो या राज्य के मजदूरों को रोजगार देने की बात, छत्तीसगढ़ की तारीफ हो रही है। लॉकडाउन में प्रदेश के सभी छोटे बड़े उद्योग बंद हो गए थे, लेकिन अब राज्य धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है। 20 अप्रैल के बाद 693 छोटे बड़े उद्योगों को शुरू करने की अनुमति दी गई, जिससे इन उद्योगों में 67,157 मजदूरों को रोजगार मिला है। काम किया है। अभी जो 20 अप्रैल के बाद जिस तेज़ी के साथ कारखाना खोले हैं या काम जो शुरू हुआ है, ये एक्चुअली देखा जाए पूरे भारतवर्ष में जो है एक आदर्श मॉडल के रूप में छत्तीसगढ़ को देखी जा रही है। चाहे वो कोरोना संक्रमण के रोकथाम के मामले में हो, चाहे मजदूरों के भलाई के लिए, उनके देखरेख के लिए जिस प्रकार से काम किया गया हो, ये छत्तीसगढ़ ने एक अग्रणी भूमिका जो है इसमें एक मॉडल पेश किया है। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। कोंडागांव में लोगों को कोरोना महामारी से लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस ने नई पहल की है। लोगों की जागरूकता के लिए पुलिस ने कोरोना जागरूकता रथ निकाला है। कोरोना रथ में डमी, ऑडियो, फ्लैक्स और पुतले के जरिए लोगों को कोरोना वायरस के संबंध में जागरूक रहने का संदेश दिया जा रहा है। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरीके से पालन करें। तो मुंगेली में अचानक मार, टाइगर रिजर्व के निवास खार गांव में वन कर्मियों को बंधक बनाकर ग्रामीणों द्वारा पिटाई मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 8 आरोपियों की तलाश की जा रही है। दरअसल वन अमले पर हमले के बाद पुलिस टीम आरोपियों को गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया। गिरफ्तारी हेतु गए थे, जिसमें कुल आरोपी 17 थे, जिनमें से 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और गिरफ्तारी के पश्चात जब पुलिस टीम आ रही थी तो ग्रामीण जो है स्वाभाविक रूप से विरोध कर रहे थे कि खासकर महिलाएं थोड़ी ज्वलित हुई थी, जिन्हें समझाइश दिया गया और उसके पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जा रही। तो कोरबा के उरगा थाना क्षेत्र के ग्राम बरपाली में चलती ट्रक में आग लगी और ट्रक पर ड्राइवर और कंडक्टर स्टोव पर खाना बना रहे थे, जिससे ट्रक में आग लग गई। हालांकि ड्राइवर और हेल्पर ने कूदकर जान बचा ली। बाद में दमकल की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। तो वहीं महासमुंद में बीते कुछ दिनों से जमा 19 हाथियों के दल ने शहर का रुख कर लिया है, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया है। हाथियों का दल पीएचई कार्यालय से पीछे होते मुक्तिधाम पहुंचा और उसके बाद NH 353 को सितली नाला के पास क्रॉस करते हुए पिटियाझर पहुंच गया, जहां खेत में काम कर रही एक वृद्ध महिला को घायल करते हुए आगे गौरखेड़ा के जंगलों की ओर चला गया। वन विभाग और पुलिस हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने में लगा हुआ है।
तो दूसरे जिलों और अन्य राज्यों में फंसे सूरजपुर जिले के मजदूरों के घर वापसी के लिए तैयारियां की जा रही है। मजदूरों की वापसी पर क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए जगह का चयन कर लिया गया है। ऐसे में जिले में बनाए जा रहे क्वारंटाइन सेंटर का लोग विरोध भी कर रहे हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय बसदई के स्टाफ ने विरोध किया और विद्यालय परिसर में ही धरने पर बैठ गए। तो कोंडागांव में लोगों को कोरोना महामारी से लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस ने नई पहल की शुरुआत की है। लोगों की जागरूकता के लिए पुलिस ने कोरोना जागरूकता रथ निकाला है। कोरोना रथ में डमी ऑडियो फ्लैक्स और पुतले के जरिए लोगों को कोरोना वायरस के संबंध में जागरूक रहने का संदेश दिया जा रहा है। न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। तो कोरबा में रेलवे की तरफ से कोरोना काल में फंसे जरूरतमंद लोगों को राशन मुहैया कराया जा रहा है। रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों ने टास्क फोर्स हरिहर धरती बनाकर जरूरतमंदों के बीच राशन और पका भोजन पहुंचा रहे हैं। लॉकडाउन जारी रहने तक यह सेवा जारी रहेगी। तो जगदलपुर में पुलिस प्रशासन शहर की कॉलोनियों में जाकर लोगों का मनोरंजन कर रही है। जिले के कलाकारों का एक ग्रुप कॉलोनियों में जाकर लोगों का मनोरंजन कर रहा है। लोग घरों के अंदर से ही गीत संगीत से सजी महफिल का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि मंच पर सिर्फ कलाकार होते हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार को यूं ही किसान, गरीब और मजदूर वर्गों के शुभ चिंतक नहीं कहा जाता। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जरूरतमंदों का ख्याल तो रखते ही हैं और साथ ही साथ दुख की घड़ी में उनकी सरकार हर संभव मदद भी करती है। और यही वजह है कि प्रदेश के दूसरे राज्यों में फंसे हजारों मजदूरों को लाने और यहां फंसे मजदूरों को भेजा जाने लगा है। आप पूरी रिपोर्ट देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वैश्विक महामारी कोरोना से जंग में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मजदूरों के साथ हैं। प्रदेश सरकार को श्रमवीरों की चिंता है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में फंसे अन्य राज्यों के मजदूरों को उनके राज्य भेजा जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के मजदूर जो दूसरे राज्यों में फंसे हैं, उन्हें लाने और उनके स्वास्थ्य परीक्षण की भी पूरी तैयारी की गई है। छत्तीसगढ़ के भाई बहनों को जय जोहार, नमस्कार। मैंने सभी कलेक्टर को निर्देशित किया है कि अपने जिले के जितने भी पंचायत हैं, उसके पंचायत के जो सरपंच हैं, सचिव हैं या ग्राम के पटेल हैं, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं, उनको जरूर ये निर्देशित कर दें कि वे जितने भी बाहर से लोग आए हैं उनके लिए रजिस्टर मेंटेन करें। जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनका नाम दर्ज कराएं। कितने मजदूरों को मिलेगा लाभ? कौन कौन से जिले के हैं मजदूर? छत्तीसगढ़ सरकार की पहल के बाद 1,08,315 मजदूरों की घर वापसी होगी। 21 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से राज्य सरकार ने किया है समन्वय स्थापित। जांजगीर, बलौदाबाजार, राजनांदगांव, मुंगेली, कबीरधाम, बिलासपुर, बेमेतरा, कोंडागांव, जशपुर, सूरजपुर, कोरबा सहित 27 जिले के मजदूरों की होगी वापसी। संकट काल के समय में श्रमिकों के लिए जारी किया गया है हेल्पलाइन नंबर। सीएम भूपेश बघेल ने राज्य के सभी कलेक्टरों को दिए निर्देश। घर वापसी के समय चेक पोस्ट पर होगी श्रमिकों और लोगों की स्क्रीनिंग। कर्मवीरों से सेहत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने की है क्वारंटीन की व्यवस्था। जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं उसे 14 दिन का क्वारंटाइन में रखने की व्यवस्था करें, ताकि जो कोरोना वायरस है इसे लड़ाई लड़ सकें और उसे बचाव किया जा सके। प्रदेश के 28 जिलों में श्रमिकों के पंजीयन, स्क्रीनिंग, क्वारंटीन की होगी समुचित व्यवस्था।
कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने हर तरह के प्रयास किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरह से मजदूरों की चिंता कर उनकी घर वापसी और यहीं फंसे लोगों और मजदूरों को उनके राज्य भेजने की दिशा में काम कर रहे हैं, वो तारीफ काबिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।